अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ उर्दू सीरीज़ में। जी, तो जैसे कि हमारे टॉपिक से वाज़ा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़, गाफ़ की अश्काल हैं। और काफ़, गाफ़ की अश्काल क्यों मुझे पढ़ाने की ज़रूरत पड़ गई? वैसे तो मेरे माइंड में ये टॉपिक नहीं था, लेकिन एकदम से अचानक मेरे माइंड में आया तो मैंने कहा फ़ौरन से इस पे वीडियो बना ली जाए। अच्छा जी, वो इस वजह से क्योंकि काफ़ और गाफ़ जो हर्फ़ हैं वो एक से ज़्यादा अश्काल रखते हैं। ये देखिए मैंने पहले से लिख लिया ताकि मेरे माइंड से कुछ स्किप ना हो जाए। ये है काफ़ और ये है गाफ़ जो इनकी पूरी अश्काल हैं। लेकिन काफ़ और गाफ़ की आधी अश्काल ऐसे सीखी हैं हमने ऐसे। ये काफ़ की आधी शक्ल और ये गाफ़ की आधी शक्ल। लेकिन अब हमने क्या याद रखना है? अब हमने याद ये रखना है कि काफ़ और गाफ़ जब अलिफ़ और लाम के साथ जुड़ते हैं तो वो इस शक्ल में आ जाते हैं। मतलब उनकी शक्ल गोल हो जाती है और बाकी तमाम हरूफ के साथ उनकी आधी शक्ल ही इस्तेमाल होती है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ कि इसका हम कैसे करते हैं। जैसे ये देखें, इधर मैं लिख लेती हूँ काफ़, ठीक है? और ये काफ़ की आधी शक्ल और दरमियान में एक लाइन लगा लेती हूँ, थोड़ा-सा आसान हो जाता है। थोड़ा-सा अलग इनको लिखे, ये है गाफ़ और ये है गाफ़ की आधी शक्ल, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम इनको मिलाते हैं अलिफ़ के साथ। जैसे मैं लिखती हूँ गाजर, तो देखें हम कभी भी गाफ को अलिफ के साथ ऐसे नहीं मिलाएंगे। ये देखें गाफ अलिफ को ऐसे हम कभी भी नहीं मिलाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ऐसे लफ्ज़ बनता ही है। तो हम गाफ अलिफ गा, सॉरी इधर गाफ अलिफ गा जीम रे जर, ठीक है? इसी तरह गुल, गुल के साथ हम जब जोड़ेंगे तो फिर लाम के साथ भी वो ऐसी ही शक्ल बना लेता है, ठीक है? अब हम काफ अलिफ का ऑलरेडी मेरे से लिखा गया और काफ को अगर हम लाम के साथ जोड़ें तो काफ लाम कल, ठीक है? जिन लफ्ज़ों में काफ और गाफ अलिफ और लाम के साथ जुड़ेंगे उसमें वो अपनी शक्ल ऐसी बनाएंगे गोल, ठीक है? ये ऐसी। और आगे जो इनके साथ जुड़ेगा वो या तो अलिफ का डंडा होगा या फिर लाम का डंडा होगा, ठीक है? अगर लाम पूरा नहीं होगा तो आधा लाम ऐसे होगा, ठीक है? जैसे कला, देखें कला और गला, तो हम लिखेंगे गला, ठीक है? अब हम सीखते हैं, इसके अलावा हम करते हैं कि काफ अगर अलिफ और लाम के साथ ना इस्तेमाल हो तो देखें काफ को हम जब छोटी के साथ जोड़ेंगे तो काफ छोटी है की, और काफ बे कब, काफ सीन कस, और काफ को जीम से जोड़ देते हैं काफ, पता नहीं मेरे पेन को क्या हो जाता है, काफ जीम कज, काफ रे कर, ठीक है? काफ दाल कद और काफ नून कन। लेकिन जिधर लाम की बारी आई, अलिफ की बारी आई, तो वहाँ पे काफ ने गोल शक्ल इख्तियार कर दी कल और काफ अलिफ का, ठीक है? इसी तरह सेम इसी तरह लाम की भी यही कह लें कि टेक्निक है। जिधर गाफ इस्तेमाल हुआ नून के साथ या किसी और हर्फ के साथ गन, या फिर गाफ को बे से जोड़ देते हैं गप, और गाफ को सीन से गस, ठीक है? गाफ को जीम से गज, और रे से कर, और जिसके साथ भी आप जोड़ना चाहें गाफ को आप किसके साथ जोड़ें? जीम के साथ मैंने जोड़ दिया है, नून के साथ गाफ को सीन के साथ, हाँ सीन के साथ भी जोड़े, ठीक है? तो जिसके साथ भी आप जोड़ेंगे वो अपनी आधी शक्ल में ही रहेगा, लेकिन जहाँ पे हम उसको जोड़ेंगे अलिफ के साथ और लाम के साथ वो अपनी जो दायरे की शक्ल है गाफ अलिफ गा और लाम गुल, ऐसी शक्ल इख्तियार करेगा। फिर गाफ लाम अलिफ ला गला, ठीक है? उम्मीद करती हूँ जो मैं टेक्निक समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये एक रिक्वेस्ट है। और तमाम होम स्कूलिंग मदर्स जो अपने बच्चों की होम स्कूलिंग कर रही हैं, किसी चीज़ में उनको डिफ़िकल्टी पेश आती है, कोई उर्दू में कोई मसला पेश आता है, प्लीज़ मेरे से पर्सनली कांटेक्ट किया करें, मुझसे अपने प्रॉब्लम्स शेयर किया करें, मुझे अच्छे-अच्छे सजेशंस दिया करें, मुझे किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनानी चाहिए वो सजेस्ट किया करें। मेरी हेल्प करें, मेरे से हेल्प लें और बिल्कुल फ्री होकर आप मेरे साथ अपनी सारी चीज़ें डिस्कस किया करें। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज हमने सीखी हैं काफ और गाफ की मुख्तलिफ अशकाल, ठीक है?
اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں. اللہ حافظ.